बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आसार बता रहे हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब से माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने जो काम लेना था, आखिरी काम, जी हाँ, वो लिया जा चुका और अब बहुत जल्द काजी फ़ैज़ ईसा साहब तारीख़ के कूड़ेदान में होंगे। जी हाँ, काजी फ़ैज़ ईसा साहब के इस फैसले के बाद के 63A नज़रसानी जो उनके पास आई, उसको माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उड़ा दिया और कहा कि अब कोई भी लोटा वोट डाल सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका वोट शुमार होगा। आज ही ये बड़ा और शर्मनाक फैसला आया और आज ही फिर दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई कि अब आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद होंगी। इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात और ये कहना कि आईनी पैकेज के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं और काजी फ़ैज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद भी ये आईनी पैकेज मंजूर हो सकता है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की अचानक और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा उन्होंने कि आईनी तरमीम के लिए कहा गया इतवार को ही करनी है वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने मज़ीद क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाब, एक तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अपील की कि वो सरेदस्त अपना एहतजाज मुअख्खर कर दें डी चौक वाला शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की वजह से, और सियासी इख्तलाफात को बुलाना चाहिए। दूसरी जानिब उन्होंने कुछ दीगर अहम तरीन बातें भी की। आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया जब अचानक हमारे पास आए नुमाइंदे, जी हाँ, तो उन्होंने कहा जनाब इतवार ही को हमने ये करना है मामला, वरना पीर को तो आसमान गिर जाएगा और हम ऐसी आईनी तरमीम पर किसी भी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। हैरत है कि उन्हें आईनी तरमीम में किस बात की उजलत है। आईनी तरमीम के मामले पर हमें किसी किस्म की कोई जल्दबाजी कबूल नहीं। 18वीं आईनी तरमीम के लिए हमने 9 माह तक सोच विचार की थी। अगर हम और हमारा वोट इतना ही कीमती है तो हमारी बात भी सुनी जाए। कोई मैच फिक्सिंग और ख़रीदो फरोख्त नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने काजी फ़ैज़ ईसा साहब को भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानते हैं 63A के हवाले से, लेकिन ये इसकी बुनियाद नहीं बनना चाहिए कि जनाब इसको सामने रख कर ख़रीदो फरोख्त शुरू कर ली जाए। और फिर उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर किसी किस्म की कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी इशारा था काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब के जनाब आपने फ़ैसला दे दिया 63A पर, और मकसद क्या है कि आईनी तरमीम हो जाए इसके ज़रिए और उस आईनी तरमीम के ज़रिए आपको एक्सटेंशन मिल जाए, तो इस किस्म की मैच फिक्सिंग भी हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर आते हैं, हमारा वोट बैंक अगर इम्पॉर्टेंट है तो फिर हमारी बात को मानना होगा। यानी दो जगह पर उन्होंने ये अपील की। एक तो उन्होंने हुकूमत से अपील की कि ये जो आईनी तरमीम है इसको SCO इजलास यानी 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, और कहा मौलाना फजल रहमान ने कि इस मौका पर इन आईनी तरमीम को जो है वो मुलतवी कर देना चाहिए, फ़िलहाल इन आईनी तरमीम को रोक देना चाहिए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उन्होंने अपील की कि वो इस मौका के ऊपर अपना जो एहतजाज है वो मुअख्खर कर दें। अब से थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला जो हैं इस मुंतखब हुकूमत के, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं इस मुंतखब हुकूमत के अंदर, उन्होंने भी अपील की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज की कॉल वापस ले, वरना हम मुजाहिरीन के साथ नरमी नहीं करेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर हैं, SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस्लामाबाद के अंदर बड़ी मुलाकातें हैं और वो तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत एहतजाज की कॉल पर नज़रसानी करे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और जलसे की इजाज़त हमने PTI को पहले भी दी थी और वहाँ पर दोबारा भी दे सकते हैं, वो जलसे की पहले इजाज़त दें। इस किस्म के एहतजाज के हवाले से कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ ने अदलिया की आज़ादी के हवाले से मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी हुई है और अवामी इज्तिमात पर हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने डी चौक में मुजाहरे का ऐलान कर रखा है 4 अक्टूबर को जुम्मा के रोज़। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी इस बात का ऐलान किया गया है कि वह हर सूरत पहुँचेंगे 4 अक्टूबर को डी चौक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत पूरे मुल्क से इस हवाले से तैयारियाँ कर रही है। मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में जो एहतजाज को जिस तरह से रोका गया वो आपके सामने है, इंतहाई गैर सियासी अंदाज में, गैर इंसानी अंदाज में। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यह ऐलान भी कर रखा है कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा होगा। अलीमा खान का भी अब से थोड़ी देर पहले ये पैगाम आया है कि इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के नाम ये पैगाम भेजा है जनाब के ये आखिरी कॉल है और ये वक्त है जनाब उठने का
और आपने अपनी अपनी और अपनी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए करनी है जनाब आपने जदोजहद। इमरान खान अपना जो हर मुमकिन किरदार है वो अदा कर रहे हैं गुज़श्ता 2 बरसों से, और अब पाकिस्तानी कौम को निकलना है बाहर। वक्त आ चुका है एक ऐसे मौके के ऊपर क्यों SCO तंजीम के साथ इन तमाम तर चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जो आइनी तरमीम है SCO और ये एहतजाज, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कोई शंघाई तावन तंजीम का, उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एहतजाज इस मौके के हवाले से है क्योंकि इस सारे अमल की आड़ में जो चुंतखेब हुकूमत है वो ऐसी आइनी तरमीम करना चाहती है जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ एक ख़ुद को हमला है इस हुकूमत की जानिब से, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट आई कि पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूँ निकलो, आज नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? हमारी सारी ज़िंदगी आज इस लम्हे पर आकर रुक गई है। अब हमें फ़ैसला करना होगा और बातिल को शिकस्त देना होगी। साथ साथ जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने मुशरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को सहूलतकार करार देते हुए कहा कि आइनी तरमीम पैकेज को मुस्तरद करते हैं। मखसूस शख्सियात को, मखसूस सियासी जमातों को नवाजने के लिए बदनीति पर मबनी तरमीम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम इसके ऊपर तहरीक चलाएँगे। ये भी कहा कि 8 अक्टूबर को आल पाकिस्तान बुकला कन्वेंशन होगा इस्लामाबाद के अंदर। 7 अक्टूबर को गज़ा मिलियन मार्च भी करने जा रही है जमात इस्लामी। अच्छा, हैरान कुन अमल ये है कि उस मामले के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हाफ़िज़ नईम के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं जनाब हम आपके साथ हैं और इस गज़ा मिलियन मार्च के अंदर शिरकत पर हम आपकी हिमायत करते हैं, हम भी बल्कि इसके अंदर शरीक होंगे। शायद ककान अब्बासी साहब भी जाते हैं। अच्छा, अब ये उसकी आड़ ले रहे हैं, कहेंगे जनाब वो तो गज़ा मिलियन मार्च है ना, तो इसलिए उसकी इजाज़त है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्योंकि तोड़ फोड़ करती है इसलिए इजाज़त नहीं। हालांकि रिकॉर्ड इस बात के मुतल्लिक बड़ा ही क्लियर है, गुज़श्ता जितने भी बरस देख लें एहतजाज के हवाले से, कि जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोका जाता है। इंतज़ामिया ज़बरदस्ती मुदाखलत करती है, पुलिस ज़बरदस्ती रोकती है। उसके बाद एक रद्द अमल जो इंसानी रद्द अमल होता है, थोड़ा बहुत ही चाहे हो, वो आता है और उसको फिर बुनियाद बनाकर कहा जाता है देखें जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पुरअमन जमात नहीं। हालांकि इसी दौरान जमीयत उलमा इस्लाम अपने मुज़ाहरे करती है, एहतजाज करती है, जमात इस्लामी अपने मुज़ाहरे करती है, एहतजाज करती है, TLP अपने मुज़ाहरे करती है, एहतजाज करती है, और इसके साथ साथ अल्लामा तैरुल कादरी साहब अपने मुज़ाहरे करते हैं, एहतजाज करते हैं। तमाम को दी जाती है इजाज़त, किसी को नहीं रोका जाता, अमन व अमान के साथ तमाम तर मामलात हो जाते। लेकिन यहाँ क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम पहुँचेंगे और उसके बाद वाज़ा तौर पर बैन-अक़वामी बरादरी को ये मैसेज होगा कि देखें जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जो चुनतखेब हुकूमत है इसके साथ तो अवाम नहीं खड़े हुए, और ये मैसेज नहीं जाने देना चाहती ये हुकूमत। इसलिए मोहसिन नकवी साहब आते हैं और कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समझदार अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। पैगाम इमरान खान को भिजवाया गया, मिन्नत तरले किए गए, उन्हें कहा गया, तो इमरान खान ने आगे से यही जवाब दिया कि यही तो असल में मामला है। इसी तरह से तो ये बहाने बनाते हैं। पहले भी इन्होंने हमारा जो इस्लामाबाद का अगस्त का जलसा था उसको उन्होंने इसी तरह से रोका कि जनाब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाहिरीन हैं, और उसके बाद जब फिर हमें जलसे की इजाज़त दी तो फिर आपको याद होगा किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया, यानी दायां दिखाकर बायां जो है वो मारना, इसी को कहते हैं। और इमरान खान ने यही कहा गंडापुर को, बैरिस्टर गौहर को और अली ज़फ़र को कि ये इसी तरह से मामलात को जोड़कर हमारे एहतजाज मुलतवी करवाते हैं, और उसके बाद जब हम पुरअमन एहतजाज के लिए दोबारा निकलना चाहते हैं तो उसको रोक देते हैं। इमरान खान ने आज ये कहा कि कौम को मेरा पैगाम पहुँचा दो कि अब कुर्बानी का वक्त आ गया है, अब भी अगर अपने हक़ के लिए ना निकले तो फिर तुम्हें ये चींटियों की तरह मसल देंगे। अलीमा खान की ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि कल का एहतजाज इस्लामाबाद डी चौक में हम अपने बच्चों के साथ एहतजाज में शामिल होंगे, और अगर कोई जुल्म होगा तो पहले हम बर्दाश्त करेंगे, और डू और डाई का वक्त है। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। आप भी अपनी रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मेरी काल पर एहतजाज के लिए बाहर निकलें। और मोहसिन नकवी साहब उन्होंने कहा जनाब के रद्द-ए-अमल देगी पुलिस, पुलिस की तैयारियाँ हैं, गोया कि इन बिटवीन द लाइन्स उनकी जानिब से धमकी दी गई। सवाल ये है आम पाकिस्तानी के तौर पर कि क्या इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए वहाँ पर पुलिस की जानिब से रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, बल्कि रद्द-ए-अमल तो क्या पहले ही उनकी जानिब से इस किस्म का मामला कर दिया गया, उन्हें रोक कर, वो पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे थे, उन्हें रोका गया। और अब ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ रुख करने वालों से कोई नरमी नहीं होगी। दूसरी तरफ इतलात हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के शहर डेरा इस्माइल ख़ान में डी चौक एहतजाज के हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई हैं,
और इस मौके के ऊपर ये जो SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इससे पहले आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। एक तो ये कि PTI प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दामात को चैलेंज कर देती है और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फरदौस शमीम नकवी अपने वकील अली ज़फ़र के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि काजी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फ़ैसलों को गैर कानूनी करार दिया जाए और उसके बाद जो अदालती कार्रवाई हुई है, जो हुक्मनामे आए हैं, जो इक़दामात हुए हैं, उनको भी गैर कानूनी करार दिया जाए। सेक्रेटरी दाखिला रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फ़रीक बनाया गया है और वाज़े कर दिया गया है कि जनाब हम इस किस्म का ऐसा कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी होगा प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के। इवन जो माजी के अंदर ख़ुद ही कानून बनाया फिर उसको तोड़ दिया गया, इसको हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। फिर जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब, जी हाँ, काजी फ़ैज़ ईसा साहब आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फ़ैसला देते हैं और माजी का फ़ैसला करदम करार देते हैं, नज़रसानी अपीलें मंजूर कर लेते हैं। कौन है 5 रुकनी बेंच के अंदर, बार बार आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी कि आप इन किरदारों के नामों को अच्छी तरह से याद कर लें। काजी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मज़हर आलम साहब बेंच में शामिल थे और वो कह रहे हैं जनाब कि नहीं, वोट तो शुमार होगा। और अली ज़फ़र से पूछा गया कि मुलाकात हो गई इमरान खान से, उन्होंने कहा जी हुई, लेकिन जेल हकाम मौजूद थे, अलहदगी में मुलाकात नहीं हो सकी। इमरान खान ख़ुद मुखातिब होना चाहते हैं वीडियो लिंक पर। अदालत ने जनाब इस पर उन्हें इजाज़त नहीं दी और कहा कि आप आगे चलें और दलाइल शुरू करें। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अदालत में पहले इमरान खान की गुज़ारिशात रख लें, फिर उन्होंने उनकी इजाज़त नहीं दी और कहा जनाब के आप आगे चलें। अली ज़फ़र ने कहा कि हमें एतराज़ात हैं और हमें अपने एतराज़ात सामने रखने दें, लेकिन फिर भी इजाज़त नहीं दी गई। और उसके बाद अली ज़फ़र ने कहा कि जनाब अगर आप नहीं इजाज़त देंगे तो फिर हम पेश नहीं होंगे। आप जो तरमीम लाना चाह रहे हैं वो उसकी वजह से आप हार्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, बराह रास्त इसका आपको फ़ायदा है। यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप सियासी बातें कर रहे हैं। अली ज़फ़र ने फिर समात का बाइकाट कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस सूरत में हम आपकी समात का बाइकाट करेंगे, बेंच की जो तश्कील है वो दुरुस्त नहीं है और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसके बाद फिर मामलात को उन्होंने इसी तरह से चलाया और कहा कि हम ये नज़रानी दरख्वास्त मुस्तरद भी कर सकते हैं। ठीक है, उस वक्त जब उन्होंने अली ज़फ़र साहब को अदालती मामन अपना बनाया। यानी इस तरह से काजी फ़ैज़ ईसा साहब इंतहाई मुनाफ़िकाना पॉलिसी के साथ चले और उसके बाद फिर वही कुछ उन्होंने किया जो उनसे उनके असल मास्टर्स कह रहे थे। फैसल वावड़ा साहब को भी आज एक बार फिर लॉन्च किया गया और कहा गया जनाब के तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया कि लोगों को मरवाने की मनसूबाबंदी हुई है। हर ऐसे मौके के ऊपर वो सामने आते हैं पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ करने के लिए। गोया उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा कर दिया कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आती है मैदान में तो फिर इनका इरादा है लाशें गिराने का। वकला तंजीमों ने तमाम आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया, फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया, एहतजाज का ऐलान कर दिया, मुज़ामत का उन्होंने ऐलान कर दिया। दमादम मस्कलंदर होगा और कहा यह जा रहा है जनाब कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाहरों को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। कर्फ्यू जैसी सूरत-ए-हाल इस वक्त इस्लामाबाद समेत पूरे पंजाब के अंदर है और भावलपुर, फैसलाबाद, मियांवाली के बाद लाहौर के अंदर भी अब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमत हमारी काल से खौफज़दा है, शहरों को बंद कर रही है और मकसद इनका क्या है कि जनाब किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को रोका जाए। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं आइनी पैकेज के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, काजी फ़ैज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद भी मंजूर किया जा सकता है। अब उनके इस बयान को मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के साथ मिलाकर देखा जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने आती है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये तजवीज़ आई है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की रिटायरमेंट से ये मामला आगे बढ़ सकता है, हमें ये तजवीज़ आई है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, उन्हें मुबारकबाद दी और इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की जनाब कि 1-2 हफ़्ते में सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी और मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर हमारी टीम जो है वो जायज़ा ले रही है। और ये फिर उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये मखसूस फ़र्द के लिए नहीं होनी चाहिए और इन मामलात को 25 अक्टूबर के से ज़रा आगे भी ले जाया जा सकता है। अब हालात यही बता रहे हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया गया है। काजी फ़ैज़ ईसा साहब टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल होने के बाद बहुत जल्द तारीख़ के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे और जो फ़ैसला आखिरी फ़ैसला उनसे इस मुंतखब हुकूमत ने, माफिया ने, हैंडलर ने, सहूलतकारों ने लेना था बल्ले का निशान लेने के बाद, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला,
उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ऊपर उन्होंने अमल दरामद नहीं होने दिया, और अब ये 63A वाला, ये तमाम तर चीज़ें क्या थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोका जाए, और ये काम काजी फ़ैज़ ईसा साहब से लिया जा चुका है। और ज़राए अब यही बता रहे हैं कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइनी कोर्ट में नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो भी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह किस्सा पारीना बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।